हेलो साथियों, हमने इससे पहले एक क्लास में देख लिया कि बहुपद में क्या क्या है, उसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, बहुपद में कितने पद होते हैं, क्या चर होते हैं, इस सब के बारे में हमने देख लिया, जो कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपने इस ये पहले वीडियो देख रहे हैं तो आपको उस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि वो देखेंगे तभी इस एक्सरसाइज को, क्वेश्चन जो है ना, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको हम एडवाइस करेंगे कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें कि बहुपद के बारे में पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पर चलेंगे और एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। मतलब कि एक चर में बहुपद, कल हमने देख लिया था चर के बारे में, तो एक चर, दो चर, तीन चर के बारे में देखा। तो यहाँ प्रश्न कहा जा रहा है कि एक चर में बहुपद है। ठीक है। उसके बाद और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ बताइए। चलिए, कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, इसके बारे में देखेंगे, उसके कारण देखेंगे। तो प्रश्न रहा जो हमने पहले से बोर्ड पर लिख चुके हैं। ठीक। तो पहले ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये यहाँ पर दिया 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक। अब इसमें बताना है कि क्या ये एक चर में है या नहीं है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो x दो दिया है ना, x और ये x दोनों सेम ही है। ठीक। अब जब सेम ही है तो ये एक चर में आ जाता है। ठीक। दोनों का चर जो है बराबर है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक चर बहुपद है। क्या? यह एक चर बहुपद, एक चर बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें इसमें दो चर x ही दिया हुआ है। देखिए, इसमें जो दोनों का दोनों x ही है, इसलिए इसे हम एक चर बहुपद कहेंगे। ठीक। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक। ठीक। आप यहाँ पर देखिए, एक चर है, ये भी एक चर है, दोनों का दोनों x है। अगर यहाँ पर y रहता तो हम इसे जो दो चर मान सकते थे, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग हो जाता है। अगर यहाँ x है और यहाँ y है तो दोनों अलग हो जाता है, तो दो चर में हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर x है तो ये एक चर में आ गया। ठीक है ना। चलिए, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक। सेकंड में देखेंगे, यहाँ दिया y² प्लस √2। अब हमें √2 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। हमें √2 से मतलब नहीं, हमें चर से प्रश्न कह रहा है चर के बारे में, तो हमें चर देखना है। तो चर दिया है y²। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए चर बहुपद है, एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें एक y चर ही दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें यहाँ देख लिया कि एक ही चर दिया हुआ है, तो ये एक चर हो गया। ठीक है ना। तो ये भी एक चर हो गया और ये भी एक चर हो गया। ठीक। अब अगला प्रश्न 3t प्लस t√2। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं रूट में t है। कल हमने बोला था कि जो भी है चर मान दिया हुआ है, चर का जो घात होगा वो एक पूर्ण धनात्मक संख्या ही हो सकता है। ठीक है ना। तो पूर्ण धनात्मक संख्या होने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3t⁻1/2। ठीक है ना। और प्लस t√2। ठीक। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसका घात जो है 1/2 है, जो कि एक पूर्ण धनात्मक संख्या नहीं है। ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसे हम दशमलव में करेंगे 0.5 आएगा। ठीक है ना। ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होगा तो एक चर कहलाएगा? कभी नहीं कहला सकता एक चर बहुपद। जब बहुपद ही नहीं तो उसको एक चर में कैसे रख सकते हैं। ठीक ना। एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि चर के घात का मान भिन्न में होगा तो क्या हो जाए, बहुपद ही नहीं होगा। तो बहुपद है ही नहीं तो एक चर बहुपद कहाँ से हो सकता है। चलिए, मुझे आशा है कि आप ये तीनों पॉइंट को समझ गए होंगे। ये एक चर हो गया, ये भी एक चर हो गया, और ये 3 नंबर का कॉन्सेप्ट जो एक चर नहीं होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक। अब 4 में दिया हुआ है y प्लस 2y। ठीक ना। हम इसको हम फिर से दूसरे रूप में लिख सकते हैं, y प्लस, अब नीचे में है तो उसको ऊपर लेके चलते हैं तो 2y⁻1 हो जाता है। ठीक ना। जब नीचे हो, बट्टा में हो और पावर इसका 1 है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा घात। ठीक। -1 जब घात हो गया तो यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस में दिया हो, तो हम जानते हैं कि जब भी घात होगा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और एक धनात्मक संख्या। ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, तो एक बहुपद नहीं होगा। एक चर बहुपद नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि और क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर के घात ऋणात्मक है। क्योंकि चर का घात जो है एक ऋणात्मक संख्या दिया हुआ, इसलिए एक बहुपद नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻15। चलिए घात तो बहुत ज़्यादा है और सब ये पूर्ण संख्या और धनात्मक में दिया, ये तो बहुपद है। लेकिन क्या एक चर बहुपद है? तो हम देखेंगे एक चर है, दो चर है, तीन चर है। इसमें जो है एक बार में तीन चर दिया हुआ और हमें प्रश्न कर रहा है सिर्फ एक चर निकालना है। ठीक है ना, तो एक चर निकालना है तो हमें हम दो चर एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, तो एक चर नहीं होगा। एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो चलिए लिख देते हैं क्योंकि इसमें तीन चर मान दिया हुआ है, तीन चर मान दिया हुआ है। एकदम पूरा इजी है, कुछ भी है ही नहीं इसमें, सिर्फ दो शब्द लिखना है। ठीक ना, तो मुझे आशा है कि आपको ये सभी का सभी समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। अगर इसको आप नोट करना चाहते होंगे तो ज़रूर कीजिएगा, उसको हम मिटाते हैं। ठीक ना, तो हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का देख रहे हैं कि यहाँ पर x के साथ क्या गुणा में है। अगर किसी भी संख्या के अगर कुछ गुणा में नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि उस गुणज में होगा ही। ठीक ना, तो हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 × x²। ठीक ना, तो जब इस तरह से लिख सकते हैं तो इसका आंसर लिख सकते हैं, इसमें से आंसर लिख सकते हैं x² का गुणांक 1 होगा। ठीक है ना, x² का गुणा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि -1 है। ठीक है, इसमें हमेशा जो प्रश्न में कहीं भी प्लस से होता है। ठीक है, और यहाँ माइनस दिया तो हम माइनस को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो माइनस को साथ लेकर चलेंगे तो यहाँ -1 × x² लिख सकते हैं। ठीक, -1 आ गया। ठीक, -1 आ गया, हम इसके लिए लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं x² का गुणांक x² का गुणांक जो है 1 -1 होगा। ठीक है, -1 होगा। उसी तरह से हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि इसमें देखिए x² यहाँ पर दिया हुआ है और इसके पहले गुणा में π/2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा x² का गुणांक x² का गुणांक जो है π/2 होगा। ठीक है ना, होगा। ठीक, आप समझ रहे होंगे, और इतना इजी है कि आप इसके बारे में कितना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है √2x - 1। अब यहाँ तो x² है नहीं तो हम कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, भाई x² है नहीं, हम x² का गुना कहाँ से लिखेंगे। और हम इसमें लगा सकते हैं प्लस 0 × x² दे सकते हैं क्या? हमें कोई रोक सकते हैं देने के लिए? इससे भाई कुछ नहीं, इससे कोई चेंज ही नहीं। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे ना, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और ये इतना का इतना ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए x² का गुणांक जो है 0 होगा। ठीक है ना, ये तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे हम एग्जांपल बताए तो आप खुद से बना सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। इसे नोट करने से अच्छा बेहतर रहेगा, आपने अभी देखें और फिर से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बने तो फिर से वीडियो को रिटर्न देखिए। ठीक ना, तो हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। 35 घात लेकर के द्विपद के लिए उदाहरण दें जिसमें 2 पद होना चाहिए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, लेते हैं 35 घात बोलना चाहिए, 35 घात होना चाहिए। ठीक ना, 35 घात को लेकर के हमें किस में लेना है? 2 पद में लेना है। ठीक, हमें 2 पद में 35 घात लेकर के हमें 2 पद में लेना है। तो ले सकते हैं हम, जैसे 3x का 30 पावर लिख लिए, और यहाँ पर जो हमने 3 दिया, आपके मन में जो आए, जो कोई भी अंक लेकर के आप यहाँ दे सकते हैं। इससे कोई डिपेंड नहीं है कि हमने 3 दिया और आपने कुछ और दे दिया। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर 2 पद में बोल रहा है। ठीक, 2 पद में बोला जा रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, 4, 5, जो भी मन में आए वो लिख सकते हैं। इसमें कोई डिपेंड नहीं कि हमने 3 और 2 ही क्यों लिख दिए। ठीक है, और आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक, तो बस हमें इतना देखना है कि 2 पद में होना चाहिए। ठीक है ना, अब देख रहे हैं 1 पद 2 पद हो गया, बस हो गया। इसके लिए आंसर इतना ही काफ़ी है। ठीक, चलिए अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण है। 100 घात लेना है, 100 लेना है घात, इसके लिए एक पदी का उदाहरण देना। ठीक, हम कुछ भी ले सकते हैं, समथिंग ले सकते हैं 3, या हम ले लेते हैं दूसरा कोई शब्द ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। यहाँ पर 5 और x लिए ऊपर,
चलिए x पावर 100, ठीक ना। अब हमें x ले लिए, यहाँ पर भी x ले लिया, आपको मन है तो y लीजिए, p q r s a b c d कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी इफेक्ट, या फिर इसको रूट में ले लीजिए, या इसको रूट में ले सकते हैं, या भिन्न में ले सकते हैं, भिन्न में भी लिख सकते हैं 3/4 x के पावर 100, ठीक। ये हो गया एक पदी हो गया, या फिर लिख 5/3 x y का पावर 100, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक ना। इसके लिए लिखेंगे, दो पद के लिए लिखेंगे तो लिख सकते हैं 100 x के पावर 35, ठीक ना। या फिर यहाँ पर y रख लेंगे, y रख करके +2 कर देंगे। बस दो पद में होना चाहिए, एक पद दो पद होना चाहिए, ठीक है। इसमें बस एक पद होना चाहिए, एक पद हो गया, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। तो मुझे आशा है कि आप जो है ना यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, और इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो भी बहुपद दिया हो उसका घात निकालना है, ठीक है। इसका घात क्या होगा, इसका घात क्या होगा, और इसका घात क्या होगा, और इसका घात क्या होगा। चलिए हम घात देख लेते हैं। हम कल की क्लास में हम बता चुके हैं कि जब भी किसी बहुपद में जो घात दिया होता है, ठीक है, एक से अधिक घात दिया होता है, तो हम उसमें से घात उसका लेते हैं जिसका घात सबसे अधिक होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 5x पावर 3 4x² आप +7x। देखिए अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो घात इसका एक है ही, ठीक है ना। तो इसमें से घात किसका लेंगे, तो x पावर जिसका 3 मतलब कि सबसे अधिक घात होगा, तो इसका लिख सकते हैं घात जो है 3, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से सबसे x का घात जो है सबसे अधिक इसका है, x में 3 है, ठीक। तो इसका घात हो जाएगा 3। उसी तरह से हम ले सकते हैं इसका घात लिख सकते हैं, इसका घात लिख सकते हैं y पावर 2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और इसके अलावा कोई और संख्या दिया हुआ नहीं, सिर्फ एक अकेला चर है और इस चरमान का पावर घात 3, तो ठीक है। उसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि 5 -√7 है, ठीक है। हम इस संख्या पर डिपेंड नहीं है, हम संख्या को नहीं देखेंगे, सिर्फ चरमान को देखेंगे और चरमान के घात को देखेंगे। इस चरमान का घात कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। 1 है तो इसका घात लिख सकते हैं, घात बराबर 1, ठीक। इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि ना तो कोई चरमान दिया हो तो हम किस पर डिपेंड करेंगे, इसमें तो चरमान है ही नहीं कुछ। चलिए जब चरमान नहीं है तो हम इसे एक्स्ट्रा से ले सकते हैं ना, +0 × y के पावर 0। क्या कोई चेंज आएगा इसमें, देखिए 0 × नो चेंज होने वाला, कुछ चेंज। या फिर दूसरे एग्जांपल में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 + y का पावर 0, ठीक है। जब इसका मान निकालेंगे 2 + 1 बचेगा बराबर 3 आ गए। 3 ये इतना आया तो ये 3 है ही, पहले से प्रश्न में 3 था, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ भी 0 ही लिए थे और यहाँ भी 0 लिए थे, ठीक है ना। तो घात में हम यहाँ से इसको हटा करके हम इसको ही रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं। और जब इसको लेते हैं 2 + y पावर 0, 2 + 1 बराबर 3, मतलब कि आंसर जो भी उतना आ गया। मतलब हम इससे लेते हैं और इससे लेते हैं घात बराबर 0। चलिए ठीक है। और इससे हम यहाँ देख लिए घात किसका कितना घात होगा, जिसमें सभी जो चर मान दिया रहेगा उसका जो भी अधिकतम मान होगा वही उसका घात कहलाएगा, ठीक ना। तो अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन खत्म होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा द्विघात है, कौन सा रैखिक है और कौन सा त्रिघात है, इसके बारे में देखना। तो हमने कल इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल्स बता चुके हैं, ठीक है। तो आप पिछले एक वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद यहाँ समझ सकते हैं कि कौन सा द्विघात होगा, कौन सा रैखिक होगा या कौन सा त्रिघात होगा। तो हमें यहाँ पर डिपेंड करता है घात के ऊपर। बोलते हैं कि द्विघात मतलब घात 2 होना चाहिए। जब घात 2 होगा तो द्विघात कहलाएगा, ठीक ना। उसके बाद द्विघात, ठीक। उसके बाद घात 3 घात होगा, मतलब यहाँ देख रहे हैं घात 3 है, 3 घात हो त्रिघातीय कहलाएगा, त्रिघातीय कहलाएगा, द्विघातीय कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि इसमें ये भी कि ये आप देखकर समझ सकते हैं, ये भी द्विघातीय कहलाएगा, ठीक है। द्विघातीय, ये भी द्विघातीय हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से जब इसको देखेंगे इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। जब एक घात होता है तो क्या कहा जाता है, रैखिक कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसका भी घात 1 है तो ये रैखिक हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 घात दिया हुआ है, जब 2 घात दिया हुआ तो द्विघातीय हो जाएगा, द्विघातीय हो जाएगा, ठीक। फिर लास्ट देखते हैं ये 3 घात दिया हुआ है, 3 घात दिया तो त्रिघातीय हो जाएगा, त्रिघातीय। इस चैप्टर तो इन हो रहा है कौन सा 2.1, ठीक। एक वीडियो में हमने इस 2.1 को देख ली है, ठीक है। और यहाँ पर कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा। इसको एक बार और बता देते हैं। जब घात जो है 2 हो तो द्विघात होगा, जब घात 1 हो तो रैखिक हो जाएगा, घात 3 हो तो त्रिघातीय हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें।